हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। फिर नंबर ऑफ़ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू अनदर सेट बी कितने बनाए जा सकते हैं, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। और उसके बाद कुछ केसेस हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें हमें ये चेक करना होगा कि वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ओके, तो लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी sets, right? A and B are two non-empty sets, and such that every element of the set A is uniquely associated to the elements of B. Then this association is called function. Okay, clear? For example, suppose a set A sorry has elements A comma B comma C comma D, and B has 1 2 3 4 5। तो इसमें जो हम एसोसिएशन करें कुछ इस तरीके से कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के साथ यूनिकली एसोसिएटेड हों। मींस ए के सिंगल एलिमेंट के लिए बी में सिंगल वैल्यू ही अवेलेबल हो। बी के लिए यहाँ पर 2 अवेलेबल है, सी के लिए सपोज़ यहाँ पे 3 अवेलेबल है, और डी के लिए भी सपोज़ यहाँ पर 3 ही अवेलेबल है हमारे पास। तो ये एक यूनिक एसोसिएशन हो जाएगा। 4 एंड 5 यहाँ पर एसोसिएटेड नहीं है किसी भी एलिमेंट से। तो यूनिकली एसोसिएशन का मीनिंग है कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। इमेज का मतलब है कि कोई ना कोई एसोसिएशन होना चाहिए, बट बी के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन डोमेन कहलाता है, इसको हम डोमेन बोलते हैं। एंड दिस इज़ कोडोमेन। राइट हैंड साइड में यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज़ कॉल्ड कोडोमेन। एंड रेंज में हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास जितने एसोसिएटेड एलिमेंट होंगे बी के दैट इज़ कॉल्ड रेंज। तो ये इसमें फंक्शन में हमें की पॉइंट्स याद रखने हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन एंड रेंज। रेंज आपका वो एलिमेंट होते हैं जो एक के एलिमेंट्स को पुट करने से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होगा एफ ए टू बी, हम इसको डिनोट करेंगे एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। और इस पूरे
कंडीशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि f जो फंक्शन है हम कॉमा लगा करके भी सॉरी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, दैट इज़ a कॉमा 1, b कॉमा 2, c कॉमा 3 एंड d कॉमा 3। क्लियर? हम इस तरीके से हम पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं। दूसरा तरीका और भी लिखने का होगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि f ऑफ a इज़ इक्वल टू 1 ये लिखा जा सकता है, एफ बी इज़ इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है, एफ सी इज़ इक्वल टू 3 एंड एफ डी इज़ इक्वल टू 3। तो ये जो मेथड है दिस इज़ वेन डायग्राम मेथड। और ये हमारा रोस्टर मेथड है, पूरे फंक्शन को लिखने का कॉमा लगा करके, ओके। और इस तरीके से हम टैबुलर मेथड में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से वैल्यूज़ अलग अलग जो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पर आपका पूरा डोमेन हो गया। डोमेन क्या है? डोमेन इज़ द सेट ए, को डोमेन जो राइट हैंड साइड का सेट होता है दैट इज़ बी, और रेंज आपकी जो बनेगी, रेंज कैसे डिफाइन करेंगे? रेंज जो है वो बी के ही एलिमेंट होते हैं, सच दैट y इज इक्वल टू सम f ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू a। क्लियर? डोमेन को अगर हम देखें तो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड fx इज डिफाइंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन, ओके। कोडोमेन जस्ट राइट हैंड साइड का जो भी आपका सेट होगा दैट इज़ कोडोमेन, वो बिगर सेट भी हो सकता है, इसलिए हम उसकी कोई भी कंडीशन उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो रेंज होता है वो हमेशा सबसेट रहता है आपका कोडोमेन का। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, ओके। रेंज इज़ द सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? जैसे कि अगर एक मैं यहाँ पर ग्राफ वेन डायग्राम के थ्रू एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें आपको ये बताना है कि इस फंक्शन में डोमेन क्या है और रेंज क्या रहेगा और कोडोमेन क्या रहेगा, ठीक है। तो पी क्यू आर एस, और राइट हैंड साइड में जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, ओके। P कनेक्टेड है 2 से, Q कनेक्टेड है 1 से, R कनेक्टेड 3 से, और S कनेक्टेड है 4 से। क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपको ये बताना हो कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन तो आपका कंप्लीट सेट ए रहेगा। को डोमेन आपको बताना है, अगर को डोमेन इज़ द कंप्लीट सेट बी, एंड रेंज अगर आपको बताना है तो रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो कनेक्टेड हैं किसी न किसी एलिमेंट के साथ में। तो इनको हम फिर पी क्यू आर एस को क्या बोलेंगे? प्री इमेजेस, ठीक है। इसको हम प्री इमेजेस भी बोल देते हैं, जो हमारा डोमेन सेट होता है उसको हम प्री इमेजेस भी बोल सकते हैं। और इनको हम इमेज, रेंज को हम इमेजेस बोलेंगे, राइट। तो रेंज में आपके एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 ओनली, सो दीज आर इमेजेस। क्लियर? इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ फंक्शंस पर। तो नंबर ऑफ फंक्शंस वैसे टॉपिक तो ये आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का,
बट यहाँ पर फंक्शंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके कि ए टू बी में हम कितने नंबर ऑफ़ फंक्शंस डिफ़ाइन करते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको देखते हैं कैसे। सपोज़ हमारे पास f एक फंक्शन है, a टू b हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a आर m एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b आर n। ओके, सो सपोज़ ऐसा है कि जो a सेट है इसमें x1 x2 x3 अप टू xm एलिमेंट्स यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिए हैं, और जो इमेज सेट है या कोडोमेन जो बना रहा है उसमें सारे एलिमेंट या कम एलिमेंट भी एसोसिएटेड हो सकते हैं। क्लियर? तो इसमें सपोज ये दिस इज़ y1 y2 y3 एंड सो ऑन अप टू yn, ये एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं। फंक्शन हमारा a टू b में है, और इस तरीके से एसोसिएशन होगा कि a के कई सारे एलिमेंट b के सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बट a के एक एलिमेंट को हम b के कई सारे एलिमेंट के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक सपोज y1 y2 y3 yn हमारे पास चेयर्स हों, और a1 a2 x1 x2 x3 अप टू xm कुछ लोग हों, तो इन लोगों को इन चेयर्स में या इन सीट्स में बिठाना है, तो एक पर्सन को एक सिंगल सीट में ही हम बिठा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन को हम दो सीट्स में बिठा दें, ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी पर्सन को हम केवल एक सीट ही असाइन कर सकते हैं, दूसरे पर्सन को भी सेम नंबर की सीट असाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक पर्सन को दो सीट्स असाइन हो जाएं या तीन सीट्स असाइन हो जाएं या सारी चेयर्स असाइन हो जाएं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो फंक्शन का काम भी कुछ इसी तरीके का रहता है, यूनिक इमेज होनी चाहिए यहाँ पे। तो x1 का जो एसोसिएशन है वो y1 y2 y3 अप टू yn में से कोई भी एक सीट को कवर अप कर सकता है। x1 इनमें से कोई भी एक वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो x1 कैन टेक एनी ऑफ the y1 y2 and so on yn by n ways। क्लियर? सिमिलरली जो x2 है, x2 के लिए भी हमें सेम कंडीशन होगी, उसके लिए भी हम कोई भी एक नंबर उठा कर सकते हैं यहाँ से, y1 y2 y3 अप टू yn में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। सिमिलरली xm कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू बाय n ways, एंड these all conditions are independent, so total number of functions जो बन सकते हैं वो आपके आएंगे n इंटू n इंटू n इंटू एंड सो ऑन n m टाइम्स, राइट? सो n टू द पावर m सॉरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे n टू द पावर m, एंड दैट मीन्स कोडोमेन पावर डोमेन। ओके, कोडोमेन पावर डोमेन, ये हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं, C⁻D टाइप का फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं पावर में डोमेन के एलिमेंट्स।
तो इतने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ फंक्शंस f from 1 to 3 up to n to 2020 2021 and n belongs to natural number तो इसमें कह रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो बहुत ही आसान सा केस है। इसमें कोडोमेन में आपके पास सॉरी 2 एलिमेंट हैं और इधर 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल फंक्शंस कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ईजिली हम बता सकते हैं दैट विल बी कोडोमेन पावर डोमेन। तो कोडोमेन में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं और डोमेन में n एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 2 raised to n। क्लियर? तो बहुत ही ईजिली हमने इसको फाइंड कर लिया। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, ग्राफिकली अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो कि फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। Let y is equal to f of x be a function defined on real number set, right? मीन्स x यहाँ पे एक रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। तो x को यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो होगा वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। क्लियर? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें जब ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को, फंक्शन को, तो हमेशा एक ऐसा फंक्शन बनेगा जिसमें हम अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक सिंगल जगह पे कट करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कोई भी एक ग्राफ प्लॉट किया इस तरीके से, तो ये एक फंक्शन है, क्योंकि अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी तो वो एक सिंगल जगह पे कट करती है। तो इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये पास हो गया है, इसलिए क्योंकि सिंगल जगह पे कट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन है, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन। बट अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और हमने इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट कराया तो ये 2 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन test fails, okay, so this is not a function। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ये 2 जगह पे आपका कट हो चुका है। क्लियर? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करते हैं तो फंक्शन हमेशा वर्टिकल लाइन कट ड्रॉ करने पे सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करना चाहिए, कहीं पर भी ऐसा ना हो कि वो 2 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं ग्राफ सॉरी प्लॉट करता हूँ, कुछ ऐसा जा रहा है, तो अब आप
ये बोलोगे कि इसमें जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन, तो ये यहाँ पर जा कर के सिंगल जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन हो गया, पर ऐसा नहीं है। जब आप इस जगह पे कट करोगे तो ये 2 या 3 जगह पे कट कर जाएगा, पूरे वर्टिकल ग्राफ को 3 जगह पे कट करेगा फंक्शन। मतलब इस ग्राफ में ये वर्टिकल लाइन इसको 3 जगह पे कट कर जाएगी या 2 जगह पे कट कर जाएगी, तो इसलिए इस जगह पे ये फेल हो रहा है। तो पूरे ग्राफ में कहीं पर भी अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, नॉट अ फंक्शन। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा, केवल फर्स्ट वाला केस यहाँ पर फंक्शन है। क्लियर? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट केस। कहीं पर भी हमें ग्राफ को देखना है कि वो फंक्शन है या नहीं, तो वर्टिकल लाइन बना करके हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कह रहा है कि आपको ये चेक करना है कि इससे रिलेटेड जो भी कंडीशन बनेगी वो एक फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो ये क्या बनता है, दिस इज़ एक्चुअली एन एलिप्स। ये वाला पॉइंट आपका a,0 बनेगा, ये 0,b बनेगा, 0, माइनस बी, दिस इज़ माइनस a,0। ओके, तो इसमें जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये 2 जगह पे कट कर रहा है, और जिसकी वजह से वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर हम कोई दूसरा ग्राफ प्लॉट करें कुछ इस तरीके से, तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये पास हो जाता है। ओके, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। इसमें नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे फंक्शन पर और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।